आदाब नाज़रीन, खुशामदीद है आपका सुकास्ट मैगज़ीन के एक और शुमारे में, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ज़राअत का शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और जब बात आती है ज़राई यूनिवर्सिटी की तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये इदारा मईशत की इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत, मुस्तकम और पायदार रखने में एक अहम जुज़ का किरदार निभाता है। सुकास्ट मैगज़ीन में हम आपको यूनिवर्सिटी की उन सरगर्मियों से रूबरू कराते हैं जो किसानों, बाग मालिकान, माल मवेशी वगैरह से जुड़े अफराद को हर कदम पर रहनुमाई फराहम करते हैं और ज़राअत की बदौलत मईशत को फ़रोग देने में मुस्तकबिल की ज़मानत बन जाते हैं। आज के शुमारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह साइंसदान, ज़रई माहिरीन और यूनिवर्सिटी के उस्ताद हमारे किसान दोस्तों और इस शोबे से वाबस्ता तलबा को तरक्की की नई राहों पर ले जाने में ताउन फराहम करते हैं। तो चलिए आगाज़ में आपको दिखाते हैं काश्तकारी के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप की सरगर्मियों पर मबनी ये रिपोर्ट। कॉलेज फैकल्टी मेंबरान के लिए मुनक़िदा इस वर्कशॉप का एहतमाम ज़रई यूनिवर्सिटी से मुंसलिक फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर के डिवीजन ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ने किया था। सॉलिड वेस्ट बायोचार इंटरवेंशन इन फार्मिंग अंडर टेम्परेट एनवायरनमेंट के मौजू पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वादी भर के कॉलेजों से वाबस्ता फैकल्टी मेंबरान, ज़रई साइंसदानों, यूनिवर्सिटी के अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय DST ANRF एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट, जो सॉलिड वेस्ट बायोचार इंटरवेंशन इन फार्मिंग अंडर टेम्परेट कंडीशंस पे जारी है। तो इस प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट था दैट इज़ कॉल्ड एज SSR सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सिलसिले में हमने अक्रॉस द वैली जितने भी कॉलेजेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ से हमने सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, इंचार्ज प्रिंसिपल्स उनको मदऊ किया है। तो 2 दिन एक ट्रेनिंग जा रही है जिसमें हम बायोचार इंटरवेंशन जो हम फार्मिंग में कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेन थ्रस्ट एरिया कि इस वक्त हम जो वेस्ट सारा है इसको हम वेल्थ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट स्पेशली वेदर इट इज़ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और फॉर दैट मैटर हमने एग्रीकल्चर वेस्ट पे भी ट्रायल ली है। चिनार लीव्स है, डलवीड है, इन सारों को हमने बायोचार में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसको डेफिनेट प्रोपोर्शनेट पे हमने अप्लाई किया है फॉर ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप्स। अब चूंकि ये जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं डिफरेंट नियर बाई कॉलेजेस के, तो इनको इस रिसर्च के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको हमने मदऊ किया है। तो 2 दिन इनको पूरी ट्रेनिंग रहेगी रिगार्डिंग दैट सॉलिड वेस्ट बायोचार एप्लीकेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि फुजले को ठिकाने लगाने के मसाइल से निमटने, मुतदिल आब हवा वाले खित्तों में मौसमियाती चैलेंजों का सामना करने और ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाने के हवाले से बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के वर्कशॉप से मुस्तकबिल की खातिर पायदार तहकीक और तकनीकी मावनत फराहम होगी। हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में और ख़ासकर हिमालयन स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और इसको हम कैसे मिटिगेट करें। तो इस ज़मन में हमने ये वादी के कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, उनको यहाँ पे इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बुलाया है ताकि हम उनको जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और उसके असरात को कम करने के बारे में उनको बताएं और वो वापस जाके अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ाते हैं उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर को नए तरीक़ों से करेंगे और अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के उस कॉस्ट पर नहीं होना
होना चाहिए और हमने एनवायरनमेंट को बचाना होगा। ये एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में इंसान या हम इंसान सिर्फ एक कंपोनेंट है। हम सबको इस इकोसिस्टम में रहने का हक है और बहुत ज़रूरी है कि हमने स्कूल लेवल में जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेके हायर एजुकेशन तक और जो सोसाइटी के लोग हैं सबको अपने माहौल का ख्याल करना होगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम अपने इन टीचर्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे उनको बताएंगे। वर्कशॉप के दौरान मुनक्किद हुए मुबाहिसों में इस बात पर रोशनी डाली गई कि बायोचार महज एक इनपुट नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मुदाखलत है जो ज़रूरी पैदावारी सलाहियत को माहौलियाती जिम्मेदारी के साथ हम आहंग करती है। 2 रोज़ा वर्कशॉप की बदौलत मुख्तलिफ कॉलेजों से वाबस्ता नौजवानों और दानिश्वरों को तहकीकी पेशरफ्त से जुड़ने का मौका मिला। फैकल्टी मेंबरान ने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने बायोचार की साइंसी बुनियादों और एप्लीकेशंस के बारे में काबिल कदर आगाही हासिल की। इसमें 2-3 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, दूसरी ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है। इन 3-4 चीज़ों को हम कैसे सस्टेनेबली मैनेज करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है सॉलिड वेस्ट का, वो हम सस्टेनेबली मैनेज कैसे करेंगे और उसको जो बायोचार एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम टेम्परेट हॉर्टिकल्चर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉस्ट में इस डायरेक्शन में कितना काम हुआ है। इसके रिगार्डिंग 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ चल रहा है और हमें इनवाइट किया गया है डिफरेंट कॉलेज से। मोर और लेस 30 फैकल्टी मेंबर्स डिफरेंट कॉलेज से आए हैं, जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि क्या रिसर्च वर्क हुई है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम किया गया है और प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, और ग्राउंड लेवल पे फ्रॉम लैब टू लैंड कैसे एक लैब में काम करके अब लैंड में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और पूरी जो कम्युनिटी है जो हम टीचर डिफरेंट कॉलेजेस में हैं वो कैसे बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे इस चीज़ के बारे में कि इस क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम टू सम एक्सटेंट मिटिगेट कर सकते हैं, और जो ये सॉलिड वेस्ट किसको हम मैनेज करके और इसको एग्रीकल्चर में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज़ाफ़रान जम्मू कश्मीर की एक ऐसी पैदावार है जो सदियों से यहाँ की एक तहजीबी पहचान बनी हुई है। ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंसदान ज़ाफ़रान की तरक्की और तरवीज के लिए संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं ताकि ज़ाफ़रान की पैदावार को आलमी सतह पर एक नई जहत के साथ ले जाया जा सके। इसी तनाजुर में गुज़श्ता दिनों ईरानी माहिरीन का एक वफ़द सुकास्ट कश्मीर आया था। वफ़द ने यहाँ के साइंसदानों के साथ मिलकर इस सनत को दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर खोज किया। पेश है इस वफ़द की मसरूफियात पर मबनी सुकास्ट मैगज़ीन की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों ईरान के साइंसदानों और पॉलिसी माहिरीन पर मबनी एक आला सतही वफ़द ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। इस तारीखी दौरे का मकसद ज़ाफ़रान उगाने वाले दुनिया के 2 नुमाया खित्तों के दरमियान साइंसी डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देना था। दौरे का एहतमाम ज़राई यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स या ICRISAT के साथ इश्तराक करते हुए किया था। इस 5 रोज़ा दौरे के इफ्तिताई सेशन में सैफरान कल्टीवेशन प्रोडक्शन, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन ट्रेसिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी एनालिसिस के उन्वान से एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर स्टैनफोर्ड ब्लेड ने मुश्तरका तौर पर की। ईरानी वफ़द में डायरेक्टर जनरल बराए ग्रीन हाउसेज और मेडिसिनल प्लांट्स इल्हाम फतेफर, ईरानी वजारत ज़राअत में ज़ाफ़रान की काश्त के सीनियर माहिर रामिन एस्मी और परीसा पुराली शामिल थे। इस प्रोग्राम में स्कॉस्ट की नुमाइंदगी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नायक, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान, डिवीजनों और रिसर्च स्टेशनों के सरबराहान, ज़ाफ़रान रिसर्च से वाबस्ता साइंसदानों और यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ज़ाफ़रान रिसर्च स्टेशन के साबिक सरबरा डॉक्टर FA नहवी ने मौसमियाती तब्दीली के गैर मुस्तहकम असरात के बारे में
तफसील से बताया। अपने खिताब के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी माहिरीन की मौजूदगी बैनुल-अक़वामी माहिरीन और मकामी साइंसदानों के दरमियान तबादुल ख्याल के लिए एक मुनफरद मौका फराहम करती है, जिससे रवायती हिकमत और जदीद तकनीकी शराकत के बाहमी तबादुले की राह हमवार होती है। In this continent of India, if you ask someone what is Kashmir known for, people will say one apple and another is the saffron. Saffron was a very, very prime crop of here, and large area of land was under saffron. But because of the climatic pressures and the impact on the saffron production, for many reasons, this land is now shrinking so fast. I would believe that 90% of the saffron of the world is produced in Iran, more than 90%. We produce less than 1% of the saffron. But one special good thing about the saffron we produce here is qualitatively, for quality parameters, it is good saffron. We try to learn from each other. We have a dialogue, and I believe that during the course of your stay here in the university, we will be taking you to some centers, the Center for Artificial Intelligence, the Center for Innovation and Incubation, maybe the Biotechnology Center, then the Saffron Research Center, and try to understand how much we can learn from you guys. The other thing I was wondering, that taking this opportunity, and I know through the ICRISAT and through FAU, if we could just establish some kind of long-term kind of a partnership, collaboration between this university and the Iranian institutions, so that we can keep on coming, both sides, we can exchange the experts, the scientists, the progressive farmers, the breeders, saffron farmers, if we are able to do it. And that means your purpose of coming to the Kashmir and to this university will go for a long way. ICRISAT के डॉक्टर स्टैनफोर्ड ब्लेड ने इस एतमाद का इजहार किया कि ये शराकतदारी आलमी तहकीकी कोशिशों, तलबा और स्कॉलर्स के तबादुले में तवील मुद्दती ताउन की राह हमवार करेगी। 5 रोजा प्रोग्राम के दौरान ईरानी माहिरीन ने दुसू पांपोर में कायम इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग IIKSTC सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जदीद तरीन GI टैगिंग और ऑक्शन सिस्टम का जायजा लिया। जंगलाती ज़मीन पर ज़रूरी सरगर्मियाँ अमल में लाने के लिए मुनासिब और मौजून तरबियत का होना लाजमी है। सुकास्ट कश्मीर इस ज़िम्न में हमेशा से किसानों को माहिराना मशवरे और हिदायत फराहम करता रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत गुज़िश्ता दिनों बिनहामा गांदरबल में वाक़ा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ने कबायली इलाकों में रहने वाली ख़वातीन के लिए 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। सुकास्ट मैगज़ीन में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान क्या क्या सरगर्मियाँ अमल में आईं। पेश है हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। मिट्टी की सेहत के इंतजाम और ज़रूरी जंगलात के तरीक़ों पर क़बायली ख़वातीन की सलाहियत साजी उन्वान के तहत शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनहामा गांदरबल के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। HADP के ज़ेर निगरानी इस प्रोग्राम का इनाकाद डिवीजन ऑफ सिल्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री ने J&K सॉइल एंड लैंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड सॉइल हेल्थ के इश्तराक से किया था। इफ्तिताई सेशन के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सिल्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से वाबस्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेघना राशिद ने इस बात पर जोर दिया कि नर्सरी की अफजाइश, वैल्यू एडिशन में इजाफा ज़रूरी जंगलात को मईशत के इस्तेहकाम का जरिया बनाने और मौसमियाती चैलेंजों से मुकाबला करने में एक ताकतवर जरिया बना सकता है।
ये हमारी मिट्टी के रिलेटेड है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसमें हम लोग तब ट्राइबल वुमेन्स को ले रहे हैं जिनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि मिट्टी से वो क्या कर सकते हैं। जब हमारे पास मिट्टी है, ताकती मिट्टी है, तो वो उस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। वो पर्टिकुलरली जो औरतें होती हैं वो काम करती हैं किचन गार्डन्स में, क्योंकि वो उनके पास एक वाहिद ज़रिया होता है पैसे कमाने का। तो हम लोग उनको यहाँ पर ये सिखाएंगे कि आप अपनी मिट्टी को कैसे ताकतवर बना सकते हो। 30 वुमेन्स को हम ले रहे हैं ताकि वो अपना जो उनका रोज़मर्रा का रोज़गार है वो उसमें तरक्की कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली ट्राइबल वुमेन को लिया, क्योंकि हमारे इसमें जो यूटी में जो पर्टिकुलरली औरतें हैं, जो पिछड़ी हुई औरतें हैं, वो ट्राइबल वुमेन्स। इस मौके पर सीनियर साइंसदान और प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शब्बीर अहमद बंगरू ने कहा कि मिट्टी एक जिंदा वसीला और ज़राअत की बुनियाद है। उन्होंने मिट्टी की सेहत के इंतज़ाम के तरीक़ों की अहमियत पर जोर दिया। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट HADP 19, ये सॉयल एंड लैंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स पे बेस्ड है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक तो रिसर्च ओरिएंटेड है और दूसरा बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक ऑब्जेक्टिव, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं समझता हूँ और जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं, दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हो या एक्सटेंशन ऑफिसर्स हो, उन तक ये बात पहुँचाए कि सॉइल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड इसमें 2 ऐसे स्कीमें हैं जहाँ पे हम सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी विलेज लेवल बेस्ड, उसमें हम करीब 75% सब्सिडी देते हैं फार्मर को, और वो हमें एस्टेब्लिश करनी है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें 10-10 सॉइल टेस्टिंग मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास 2 ऐसे पब्लिक में स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करना। तो ये तो हैं जो पब्लिक ओरिएंटेड हमारी इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा है रिसर्च ओरिएंटेड। तो रिसर्च ओरिएंटेड में हमारा मेन काम है कि हम पूरे वादी का सॉइल टेस्टिंग करें, सैम्पलिंग ले और देखें कि स्टेटस का है क्या है हमारे अभी हमारे सॉइल्स में यहाँ पे पूरे कश्मीर में। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एस्टेब्लिश करें, देखें, इवेलुएट करें कि हमारी जो सॉइल्स हैं, रीजन्स हैं, ये कौन से क्रॉप के लिए सूटेबल है। डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री डॉक्टर अरशद मुगल ने जमीन की सेहत को बेहतर बनाने, जमीन के अंदर नमी के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत के फ़रोग़ में ज़रई जंगलात की अहमियत को उजागर किया। जो हमारे ट्राइबल वुमेन्स हैं, उनको हमने टारगेट किया है किस तरीके से हम उनको ये सॉइल के बारे में और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ताकि जो उनकी आमदन है और उनके ज़मीन के हालात जो है, फर्टिलिटी वगैरह जो है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने जो डिवाइस कर रखा है, ये 7 दिन तक चलेगा, और इसमें काफ़ी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो हमने टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डेवलप कर रखी है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में। हर एक इलाके के लिए हमारी टेक्नोलॉजी अलग अलग है, जिसको हम कहते हैं लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो हमारी है, वो हम इनको बताएंगे। जहाँ से ये होंगे तो उस इलाके में कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी काम करेगी, तो वो टेक्नोलॉजी हम उनको बताएंगे। और हमारा मकसद ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ऑर्गेनिक्स की तरह जाए। हमारी खुशकिस्मती ये है इन लोगों के बारे में कि ये फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है। ये लोग ज़्यादातर हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से यूज़ करते हैं, जिसमें फार्म यार्ड मैन्योर है या इसके बाद वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो यही हमने इनको बताना है कि इनको किस तरीके से साइंसी अंदाज में, साइंसी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो सके और इनके जो माली हालात जो है इनके किस तरीके से इसी तरीके से बदल सके वो हालात। प्रोग्राम के दौरान मुक़र्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि सलाहियत साजी तरबियत से बालातर है और शराकती नुक्ते नज़र, हैंड्स ऑन डिमॉन्स्ट्रेशंस और रवायती इल्म को साइंसी तरीक़ों के साथ हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद शुरका ने अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है 7 डेज़ प्रोग्राम, इसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा, खासकर सॉइल्स के बारे में।
जितने भी आज तक प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में हुए हैं या घरों में हुए हैं, उनमें हमने सब में पार्टिसिपेट किया है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये जो मिट्टी के बारे में उन्होंने बात की वो अच्छी बेहतर बात की, क्योंकि हम ये ही हैं, मज़दूर हैं, लेबर है, जैसे कि ये ज़मीन की काश्तकारी करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं सर, तो इसके लिए इन्होंने जो भी बताया हमें तो वो बहुत अच्छा था। सुकास्ट कश्मीर ज़रूरी शोबे को एक नई जहत देने के लिए हर वक्त बुनियादी ढांचे को मज़ीद तरक्की याफ्ता और नए तकाज़ों से हमकिनार बनाता है। ऐसी ही एक पहल यूनिवर्सिटी में फैब्रिकेशन लैब का क़याम है। ये लेबॉर्ट्री सिर्फ एक सहूलत नहीं है बल्कि इनोवेशन के लिए एक लॉन्च पैड है। इंजीनियरिंग की उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए ज़राअत को मुस्तक़बिल के तकाज़ों के ऐन मुताबिक तब्दील करना इस लेबॉर्ट्री का बुनियादी मकसद है। आइए आपको सुकास्ट मैगज़ीन के इस हिस्से में जदीद तरीन लेबॉर्ट्री की सैर कराते हैं। सुकास्ट कश्मीर में कायम फैब्रिकेशन लैब एक जदीद तरीन तजुर्बागाह है जो ज़राअत और मुतल्लिका शोबों के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ को कारगर चीज़ों में तब्दील करने के लिए कायम की गई है। इस अहम इदारे का बुनियादी मकसद इल्मी सलाहियतों को फ़रोग़ देना, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और तख्लीक के एक मुकम्मल निज़ाम को कायम करना है, जहां इनोवेटर्स और मुहक्किकीन ज़राअत के शोबे में हकीकी दुनिया के चैलेंजों का मुकाबला इंजीनियरिंग के शाहकारों की सूरत में करते हैं। जब हम एग्री इनोवेशन और एग्री टेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो ये लैब जो है उसके लिए बनाई गई है। इस लैब में जो है कि कोई भी बंदा आ सकता है जिसके पास आइडिया हो, अगर उस आइडिया को उसको इनोवेशन में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करना है, एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसको अचीव करने के लिए ये लैब बनाई गई है। और जब वो इस लैब में एंटर करेगा, विल प्रोवाइड हिम ऑल द फैसिलिटीज that is needed to make a final prototype out of that idea. सबसे पहले एक आइडिया को सामने लाया जाता है, उसके बाद जदीद तरीन CAD, CAE वर्क स्टेशंस का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन सिमुलेशन की जाती है। हतमी सूरत में आने से कबल इन तस्वुरात को 3D मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रोबोटिक सिस्टम्स, सीनियर हाउसिंग और ऑटोमेशन टूल्स की वसातत से बेहतर बनाया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर सन्नती दर्जे की रिवर्स इंजीनियरिंग और डिजिटल कैप्चर की सहूलत मौजूद है, जिसकी बदौलत मौजूदा साजो सामान की अपग्रेडिंग और दोबारा डिजाइन या पेचीदा हिस्से की तरक्की में मदद मिलती है। जब हम एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो मैकेट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा IoT, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन हमारे एग्रीकल्चर में आ जाए, तो उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स उसको ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमने डिस्कस किया कि उसको डिज़ाइन करना है, सिमुलेट करना है, देन 3D प्रिंट करना है या रिवर्स इंजीनियर करना है। देन ये जो फाइनल प्रोडक्ट इसका है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी हो सकता है, इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट भी हो सकता है, और इसको सारे कंपोनेंट्स को फिर असेंबल करने की भी ज़रूरत है। और इसके बाद जो इस लैब में हम इसको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग एंड असेंबलिंग सेक्शन। मजमूई तौर पर देखा जाए तो फैब्रिकेशन लैब फार्म मैकेनाइजेशन, एग्री रोबोटिक्स, ज़राअत के शोबे में मसनूई ज़हानत और IoT और फसल के बाद की ऑटोमेशन में इनोवेशन के लिए एक बेहतर मरकज के तौर पर काम करती है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो रिलेटेड है एक ऑटोनोमस व्हीकल बनाने का सैफरॉन क्रॉप के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है डिज़ाइन एंड सिमुलेशन से। सिमुलेशन के बाद जब हमें प्रॉपर एक आइडिया मिलता है कि हमारी मशीन रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगी, तो वो व्हीकल फिर एक प्रोटोटाइप होता है जो हम अपने फील्ड में जाके टेस्ट कर सकते हैं। हम उस पर डिफरेंट एंड इफेक्टर्स, डिफरेंट मशीन्स, उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म लगा सकते हैं, जिसमें आपकी हार्वेस्टिंग का भी हो सकता है, वीडिंग का टूल लग जाता है। तो मेरा काम जो है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो अभी सैफरॉन के लिए एक ऑटोनोमस व्हीकल बनाने के लिए है।
सुकास्ट मैगजीन में अब वक्त हो रहा है उन हिदायत का, उन मशवरों का जो हमारे माहिरीन, हमारे किसान दोस्तों के लिए वक्त वक्त पर दस्तयाब रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। इस हफ्ते बर्फ़ होने के काफ़ी इम्कानात हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे फील्ड्स हैं, चाहे ऑर्चर्ड्स हैं या ओपन फील्ड्स हैं, वहाँ पे पानी की निकासी के इंतज़ामात रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उनके पेड़ों की टहनियों पे बर्फ़ ज़्यादा जमा हो जाती है तो उनको शेक करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि टहनियाँ न टूटे। जहाँ पे भी आप देखें कि बर्फ़ जमा हो रही है या अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे जमने का ख़तरा है तो वहाँ पे पानी जो है पानी की निकासी करें, नालियाँ बनाएं ताकि पानी जमा ना हो। और बर्फ़ होने के वक्त आप देखें कि जो हमारे ओपन फील्ड में क्रॉप्स हैं उनमें नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बर्फ़ से, क्योंकि वो ससेप्टेबल होते हैं बर्फ़ के लिए। तो जब फिर बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। जो हमारे फिशरीज़ करते हैं, जो हमारे फार्मर्स, तो उनके लिए ये है कि एक तो कम से कम 5 से 6 फुट तक उनका जो पानी है वो जमा रहना चाहिए पॉन्ड्स में, ताकि अगर ऊपर की सतह फ्रीज़ भी होती है लेकिन जो उनकी मछलियां हैं उनको मूवमेंट करने के लिए ठीक ठाक स्पेस मिले। साथ में जो फीड है, फीड को काफ़ी कम कर देना है। अराउंड अगर 70% फीड वो देंगे इस टाइम, वो मुफीद है इन मछलियों के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको बेहतर जानकारी और बेहतर माहिराना मशवरे मिले होंगे। सुकास्ट मैगजीन के आज के शुमारे में इसी पर करेंगे इक्तफा। अगले शुमारे में आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे नई जानकारी और नए माहिराना मशवरों के साथ, नई सरगर्मियों की तफसील के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।